हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th का जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब कब फॉर्म आता है, उसके बाद आप एडिटिंग कब कर सकते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, और फाइनल जब आपके जो एडमिशन वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होना चाहिए। आपका फॉर्म आ चुका है, क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो सिलेबस क्या होगा, किस तरह से आपको स्टडी करना है, कैसे हम पढ़ें। फिर हम बात करें प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो मैं बात करूँगा यहाँ पर, और कौन कौन से स्कूल हैं जो जामिया के अंदर आते हैं वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हमारी क्या है, देखिए क्लास 11th की, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th की अगर हम बात करें, क्लास 11 ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 11th में आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। आपको 28 फरवरी से 11 मार्च तक ये आपको फॉर्म ऑनलाइन आएगा। अब ये इस बार का 2020 का, अब ये जो डेट है वो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकती है। मान के चलिए कि हर साल फैब के लास्ट वीक में आपका फॉर्म आता है, तो आपको फैब में चेक करना है। और वेबसाइट इसकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की JMICOE.in, तो इस साइट पे आप चले जाएंगे तो आपको ये साइट पर जाकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी आप बहुत आसानी से इसकी साइट पे पहुंच जाएंगे। दो साइटें ध्यान रखना, इसकी जो एडमिशन वाली साइट है उसको भी आपको देखते रहना है। फिर जो इसकी रिटन टेस्ट की जो डेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 अप्रैल को आपका साइंस में आपका 2 ग्रुप होते हैं, एक मैथ्स और दूसरा जो हमारा है वो बायो है। तो मैथ्स एंड बायो दोनों के लिए 12 अप्रैल को 10 से 12 एग्जाम होगा आपका 2020 में। बट क्योंकि 2020 पेंडेमिक की वजह से ये चेंज हो गया, ठीक है। बट जनरली जो है जिस तरह से ये फॉर्म दिया गया है उस तरह का आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपका फॉर्म एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स, इनके अलग अलग एग्जाम होंगे। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 19 अप्रैल को ही दोनों पेपर हैं, एक सुबह में है और एक शाम को है, मतलब आफ्टर नून और एक मॉर्निंग में। तो 10 से 12 और दूसरा जो है वो 2 से 4 PM, तो 2 घंटे का यहाँ पर पेपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्कूल्स हैं जो जामिया के अंदर आते हैं। यहाँ पर 4 स्कूल हैं, जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हर उसमें अलग अलग सीट हैं, और यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस वाला है ये आपका कॉस्टली है, इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। और प्रोस्पेक्टस मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जिससे कि आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से बाद में पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी नहीं, आपको जब आप एग्जाम दे लें उसके बाद आप थॉरोली पढ़ लें उसको। अगर आप गार्जियन हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। फिर हम बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल की यहाँ पर। तो एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन शेड्यूल जो है यहाँ पर हम बात करें एडमिशन शेड्यूल की, देखिए 28 फरवरी से 11 मार्च, ये मैं आपको बता चुका हूँ डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की। और अगर आपने फॉर्म फिल किया उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गया तब तो आप क्या करेंगे ना, जब भी आप फॉर्म भरें फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत प्रिकॉशन के साथ भरना है। उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपने नाम की। आपके एड्रेस वगैरह में चल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, है ना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्पेलिंग हो उस स्पेलिंग को आपको वहाँ फिल करें। मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बहुत प्रिकॉशन के साथ आपको फिल करना है। फिर 16 से 18 तक अगर आपने कुछ भी, फिर भी आपकी गलती हो जाती है, अगर आपकी गलती होगी तो यहाँ पर ये एडिटिंग कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन सब कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड चीज़ एडिट कर सकते हो। तो 16 से 18 3 दिन का आपको यहाँ टाइम मिल गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रिटन टेस्ट की जो डेट्स है वो ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं वेटिंग कैंडिडेट्स एंड वेटिंग कैंडिडेट लिस्ट। तो जो रिजल्ट आएगा वो इन्होंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, 6 जून को रिजल्ट आ जाएगा सभी का, ठीक है। हर साल इनका यही रहता है कि पहले ही बता देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ, जैसे इस बार जो हुआ है वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था, तो इस बार सारे एग्जाम गड़बड़ हो गए। हम बात करते हैं यहाँ पर सीट्स के बारे में भी। तो पहले आप और डिटेल में बात कर लेते हैं कि 9, 10 एंड 11, जब 6 को एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी तो 9, 10, 11 जून को एडमिशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स स्टार्ट हो जाएगा। तो 9, 10, 11 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको एडमिशन के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद फाइनल जो भी होगा। 15 जून को डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट। अब जो वेटिंग लिस्ट से जो सेलेक्ट हुए उनको 15 जून को उनकी लिस्ट आएगी, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर 17 और 18 को डेट ऑफ कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज, जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट थे
वो जब काउंसलिंग के जाएंगे तो उसके बाद उनकी फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, डिस्प्ले ऑफ द सेकेंड सेलेक्टेड लिस्ट, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट। तो बहुत सारी वेटिंग लिस्ट आती है, तो यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट दे रखा है। फिर लास्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जुलाई में, मतलब पूरे जून में आपका वो प्रोसेस चलता रहेगा। 2 जुलाई से आपकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स की। तो नंबर ऑफ सीट्स क्लास 11th के लिए साइंस में, यहाँ पर देखिए ये स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 4 स्कूल यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्कूल है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें साइंस के लिए 11th साइंस के लिए 40 सीट्स हैं, आर्ट्स के लिए कितनी 30 हैं, और कॉमर्स के लिए कितनी 40। तो अगर इस स्कूल में बात करूँ तो इसमें टोटल सीट्स कितनी है आपकी यहाँ पर 110 है, ठीक है। अगर हम सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 8 और 5 13, और कितना हो गया आपका 205 सीट्स होंगे यहाँ पर। यहाँ कितनी है, ये आपकी जो है वो 60 सीट्स है स्कूल में, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मतलब कॉमर्स में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं दे रखी इस स्कूल में, जामिया सीनियर गर्ल्स स्कूल में। अब यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपको मिल सकती हैं, ठीक है, सीट्स, बट यहाँ कितनी 60 है, और यहाँ अगर बात करें तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी 100 सीट्स हो जाएंगी, कितनी 100 सीट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी सीट्स आ गई 40 30 हैं, 40 30 40 30। अगर मैं 11th साइंस में बात करूँ तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम में कितनी है, साइंस में यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 790, और आपका कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। ऐसे ही आप ये ऐड कर सकते हो और ये भी ऐड कर सकते हो कि हर स्ट्रीम वाइज और स्कूल वाइज आप देख सकते हैं किसकी कितनी सीट्स हैं। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए क्लास 11th में अगर आप हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप आर्ट्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स 41% आपको मिनिमम चाहिए, ग्रेड C2 चाहिए, और आपकी जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, नॉट लेस देन 33 मार्क्स, मतलब आपके यहाँ ग्रेस नहीं होनी चाहिए। ग्रेस है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, अगर आप आर्ट्स के नहीं भर सकते तो आप बाकी के लिए किसी के लिए नहीं भर सकते। और इंग्लिश में आपके 41% नंबर जरूरी है। मान लिया कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो आपकी कितनी है, आपकी मान लो कि 50 है, 80 मान लो, है ना, लेकिन अगर आपके इंग्लिश में अगर 40 नंबर भी आ गए तब आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो इंग्लिश को आपको ऑन एन एवरेज रखना है अच्छे से। फिर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में एग्रीगेट 41% है सेम, लेकिन 33% से कम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए, और इंग्लिश में स्पेशली 41% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर साइंस में ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट मार्क्स 41%, 33 से कम नहीं होनी चाहिए, और साइंस में आपका 41% या ग्रेड C2 होनी चाहिए। समझ रहे हैं, आपकी साइंस में यहाँ पर जो है वो इंग्लिश दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइंस, क्योंकि साइंस, तो साइंस में ऐसा नहीं है कि आपके 30, इंग्लिश में इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, बट साइंस में आपके नंबर जो है वो 41 से कम नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाकी स्कूल में ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है। यहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप एंड मार्क्स, ठीक है, फॉर क्लास 11। तो सब्जेक्ट वाइज क्या ब्रेकअप है, यहाँ पर अगर मैं आर्ट से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश 25, GK 15, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, और ये तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के आएंगे। ये कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। अब यहाँ पर इंग्लिश के देखिए 25 यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर 25 है, और इंग्लिश यहाँ पर 25 है। तो चाहे हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, चाहे आर्ट्स, हम आपको जो है वो हर सब्जेक्ट में, मतलब हर स्ट्रीम के लिए इंग्लिश में 25, मतलब 25% की इंग्लिश है, कितनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंग्लिश को आप अच्छे से रखें। फिर GK की बात करते हैं। GK आर्ट्स में आपकी 50 नंबर की, यहाँ पर 10 नंबर की साइंस में, और GK 10 नंबर्स। तो आर्ट्स में यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे, मतलब 15% आपकी GK होगी, और बाकी उसमें 10% है कॉमर्स एंड साइंस। सोशल साइंस यहाँ 60 नंबर है, लेकिन कॉमर्स में अगर आप जा रहे हैं तो कॉमर्स में सोशल साइंस ये कितनी कर दी 40, और मैथ के 25 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए, क्योंकि कॉमर्स में आपके पास एक बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मैथ ऐड करेगी। तो कॉमर्स और आर्ट्स का पेपर इसलिए अलग होता है। सोशल से आर्ट्स में जा रहे हैं तो आपके यहाँ प्रॉपर सोशल साइंस में ले रहे हैं, यहाँ मैथ्स वैक्स के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और यहाँ इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कहाँ पर, कॉमर्स में, ठीक है, कॉमर्स के केस में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे साइंस में, तो साइंस में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सबको अलग, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायो के 15, मतलब साइंस से जो आएगा 45 नंबर का आएगा, मैथ से यहाँ 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो साइंस का इन्होंने जो है, देखिए अगर हम साइंस, अगर बायो लेते हैं तो बायो में आपके पास देखो क्या क्या होगा,
अगर बायो आप लोगे तो आपके पास बायो होगी, ठीक है, आपके पास फिजिक्स होगी और आपके पास केमिस्ट्री होगी। और अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स के केस में यहाँ पर बायो के प्लेस पे मैथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने 15-15 इस तरह डिवीजन, बहुत प्रॉपर डिवीजन है, बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट को कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देखो प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर। तो जब आप कॉमर्स आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश देखो सबके लिए कॉमन है, तो आपको इंग्लिश, आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और आप क्या करेंगे, देखिए, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। एनसीईआरटी में जो क्लास 10th की इंग्लिश है उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश का बता दिया सभी के लिए, यहाँ भी इंग्लिश होगी और यहाँ भी इंग्लिश होगी। अब हम बात करते हैं जीके। तो जीके यहाँ पर जो आता है उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस में जामिया की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें, प्लस जीके के जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो, अदरवाइज आप कोई भी मतलब गूगल पे सर्च करेंगे या फिर इनकी कोई बुक उठा लेंगे तो जीके जो होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आता है और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप करें तो जीके इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके की आप। तो ये जीके हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज़ बता दी, एक इंग्लिश को आपको क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ना है और इनके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। जामिया के बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है बुक्स, वो आपको मिल जाएंगी। जामिया के आसपास किसी भी बुक शॉप पे चले जाना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत जरूरी है। जीके के लिए भी आप स्पेशली इस तरह से ही प्रिपरेशन करें कि लास्ट ईयर क्वेश्चन है, कुछ जीके का पार्ट जो करंट अफेयर का नहीं है, वो पार्ट जो स्टैटिक जीके जो है वो आपके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के लगा लेंगे तो आपको उसका हेल्प मिलेगी। बाकी जो है वो आप मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन की, तो वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, ठीक है। तो क्लास 10th में जो आपने एसएसटी पढ़ी है सोशल साइंस, ठीक है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे होते हैं। अगर आप क्लास 10 स्टैंडर्ड की बुक्स लेंगे, ठीक है, चाहे आप बहुत सारी बुक्स हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस की अलग अलग, तो उनको आप पढ़ें, ठीक है। एमसीक्यूज की बुक्स मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी मिल जाएंगी, नेट में आप सर्च कर लें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तैयार कर लें। तो सोशल साइंस, लेकिन उसके लिए आपको बुक्स अच्छे से पता होनी चाहिए, लेकिन आप साथ साथ जो है वो एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं ज़्यादा सोशल साइंस के। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये जो है वो आपको मिल जाएंगे जामिया के आसपास, किसी भी बुक सेलर से ले लें आप या ऑनलाइन ले लें, ठीक है। तो बुक शॉप पे मिल जाएंगी आपको, ओके। अब थर्ड बात करते हैं कि गाइड, कोई भी गाइड आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी। तो जामिया से रिलेटेड गाइड मिल जाएगी आपको क्लास 11th की, वो आप फॉलो कर लें। साइंस के लिए अलग आती है, आर्ट्स के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है, ठीक है। कभी कभी किसी पब्लिकेशन में तीनों को एक साथ दे रखा है उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर जो है गाइड ले ले। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, सोशल साइंस की एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं इसी पर, ठीक है। फिर गाइड से भी पढ़ना है, क्योंकि गाइड में कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आप बुक्स में इतने अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको जो है वो अलग से अगर आप पढ़ेंगे गाइड वगैरह से तो आपको वो चीज़ें समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। अब हम आते हैं किस पे, फिजिक्स साइंस पे। तो इंग्लिश और जीके सबके लिए कॉमन है, तो सबको एक से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी थॉरोली लाइन वाइज, मतलब बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना है। मैथ्स का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको आना चाहिए, बायो का आना चाहिए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये सारी चीजें, मतलब साइंस और मैथ्स की आपको बुक पतली थी कि बहुत बड़ी बुक्स भी नहीं है, 2-3 महीने में अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरी बुक को पढ़ सकते हैं 2-3 महीने में अगर आप, और आपको 12 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, जब आप 10th में स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप 10th में आ रहे हैं तभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो आप, है ना। तो ये आपका लिए हो जाएगा। तो यहाँ से एमसीक्यूज लगाना है आपको, तो आप एमसीक्यूज आपको बहुत मिल जाएंगे। पहली बात तो आप जो है सबको ऐसे ही करना, देखिए एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों साथ साथ लगाना है, फिर गाइड पढ़ना है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे और बार बार आपको लगाना है, आप ज्यादा बुक्स के चक्कर में रहते हैं, ये 3 चीजें लगा लेना आप, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है, ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ उस पर, है ना। इसका वेटेज मान लो आपको कि 50% है ये, कि अगर आपने ये नहीं लगाया तो 50% सिलेक्शन का आपके चांस कम हो जाएंगे। गाइड आपका एनसीईआरटी आपकी मान लो सिलेक्शन में 40%
अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और इन दोनों का देखिए 90% चांस है और ये 10%। ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से 40% आता है ना, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये 40% चांस, 40% उसकी वो है, मतलब वेटेज देखेंगे। वेटेज का मतलब इंपॉर्टेंस, 50% इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। जो भी आप एनसीईआरटी करेंगे उस पर ये आपका बेस क्रिएट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और ऐसे ही अगर कॉमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैथ्स सबके लिए सेम है ना, अगर आप साइंस और इसके, लेकिन यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर आएंगे सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर 60 है, यहाँ 40 है। तो आपको एसएसटी भी उस तरह से तैयार करना है, आपको प्री एमसीक्यूज लगाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है साथ साथ। जब आप 10th में आए और आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से आपकी एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लगाते रहें। उससे होगा क्या कि आपके 10th के नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। अब प्रोस्पेक्टस में एक्स्ट्रा क्या है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ये आ गया हमारा प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस आपका 2020-21 का है, ये लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, इसमें बहुत सारी डिटेल दी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए हैं सभी स्कूल की, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस ये इसका कंटेंट्स है। चलिए फटाफट आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जामिया मिलिया। तो यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया की, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये हिस्ट्री वगैरह, इनकी हिस्ट्री जो है वो पढ़ लें आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पेज है, ये पढ़ के जरूर जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्कूल्स कौन कौन से, देखिए यहाँ पर 6 दे रखे हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 स्कूल्स हैं वो आपके लिए नहीं है, ये जो है वो आपके 11th के लिए आपके जो है ये अगर हम यहाँ देखेंगे तो 9 to 12, यहाँ 1 to 8 जो है वो ये वाला जामिया मिडिल स्कूल। अब यहाँ पर हम बात करें जामिया मिडिल स्कूल की, तो उसके बारे में दिया है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनके बारे में डिटेल में दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अदर मोड जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। कहना सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आप जो है ऐसा ना स्पीड पोस्ट फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया कहीं से पुराना और फिर उसको फिल करके दे रहे हैं, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये चीज़ें आपको लिए जब आपका फॉर्म आएगा तब ये चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 33% से कम नंबर कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33% मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट। अगर आपका एडमिशन जो हो रहा है, आप जो टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने उसमें 33% से कम नंबर अगर आप लेके आए हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सेंटर इस बार ओनली दिल्ली है, इससे पहले ये लखनऊ था, दिल्ली में था, और भी जगह था, ठीक है, तो इस बार इन्होंने सिर्फ दिल्ली रखा है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इन अ केस कैंडिडेट फिल्स अप द एप्लीकेशन फॉर्म इन मोर देन 1 कैटेगरी, आपने ओबीसी भर दिया, आपने एससी भर दिया, आपने एसटी भर दिया, कई सारी कैटेगरीज भर दी, आपने मुस्लिम वुमेन भर दिया, मुस्लिम ओबीसी भर दिया, तो आपकी ऐसे में अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। सिर्फ एक कैटेगरी भरें, अदरवाइज आपका फॉर्म जो जनरल कैटेगरी में ट्रीट होगा, ठीक है, उसको जनरल कैटेगरी की तरह माना जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगा तब देखेंगे इस चीज़ों को। एडमिशन विल बी कैंसिल, कब कैंसिल होगा ये तब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब प्रोस्पेक्टस पढ़ें तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, अब बाद में। और जब भी आप फॉर्म भरें तो एक बार आप पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस को। कैटेगरीज ऑफ द रिजर्वेशन, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वेशन है, 50%, 30%, 10%, ये है जनरल कैंडिडेट के लिए 50%, 30% मुस्लिम्स के लिए है, और 10% जो है वो मुस्लिम्स हु आर वुमेन, 10% ओबीसी के लिए, 5% ये सब चीज़ें यहाँ पर। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन अंडर स्पेशल प्रोविज़न, कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो कोड दे रखा है कि किसके लिए क्या कोड यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ें अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह हम बाद में बात करेंगे, बाद में क्या आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ज़्यादा अच्छा है। एडमिशन होता है अंडर स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ एडमिशन है, वो आपको यहाँ दे रखा है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं। ये 2 चीज़ें देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, जब आपका एडमिशन होगा ना उस समय ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रिंट आउट करके आपको फिल करके उस समय देना है। ये जो है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कितनी किस्म सीट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि द इंटेक ऑफ 230 सीट्स और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स फॉर द एडमिशन सेशन 2020-21 अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सीट। तो रेगुलर सीट्स के अलावा इसमें इंक्रीज 200 सीट बढ़ गई हैं जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और जो एडिशनल सीट है वो फाइनेंस के अंदर है, फाइनेंस स्कीम के अंदर, सेल्फ फाइनेंस, जिसमें आपको जो है वो एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा, एडमिशन मान लो कि 1 वीक या 2 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड जो है अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशान ना हो,
इन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप 2 घंटे पहले सेंटर पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड इश्यू करा सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल चेंज हो सकती हैं जो इन्होंने दी हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी वही रहें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। बात करें फॉर द एडमिशन ऑफ 6th 9th के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो प्रीवियस स्कूल्स से आप ले आएंगे तो चल जाएगा, और 11th के लिए 10th की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो भी होगा वो आपका चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या है, ये तब होगा जब आप वहाँ पर मतलब एडमिशन हो जाएगा आपका, तब ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है, एनआरआई के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। देखिए एनआरआई की पूरी डिटेल फीस वगैरह दे रखी है, लास्ट डेट वगैरह ये सब एनआरआई वालों के लिए। तो इनका अब देखिए सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप जो मैंने बताया था यहाँ पर, तो ये सेंटर सिर्फ दिल्ली है, ब्रेकअप जो है वो ये है आपका क्लास 11th के लिए। अब देखिए सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ द एडमिशन टेस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये वाला सब्जेक्ट वाइज। अब ये डिटेल में सिलेबस है, तो हम 6 में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे दिया था ऑल टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्लास 6 का दिया, हम चलते हैं 11th पे। तो 11th में जो डिटेल में जो दिया है उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 11th में आपको जाना है, तो अभी ये क्लास 6 का चल रहा है, और ये आपका क्लास 9th का आ गया। क्लास 9th के बाद आपका आएगा क्लास 11th का, ये आ गया देखिए। तो क्लास 11th का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्लास 11th का है, इसमें जो स्ट्रीम है वो साइंस, ठीक है। सिलेबस और एडमिशन टेस्ट क्लास 11 साइंस स्ट्रीम, साइंस केमिस्ट्री एंड केमिकल सब्सटेंस इन नेचुरल बिहेवियर। तो साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें उन्होंने सिलेबस दे रखा है जो आपकी एनसीईआरटी एग्जैक्ट वही एसिड बेस सॉल्ट, पहला आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, सेकंड चैप्टर मेटल नॉन मेटल, थर्ड चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, ये इनका फोर्थ पीरियोडिक टेबल, फिफ्थ चैप्टर है। फिर बायो आता है, तो बायो के अंदर आपको पता ही होगा कि बायो में आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो ये आपका बायो का पार्ट है। फिजिक्स का पार्ट जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल फिनोमेना, और फिर लास्ट के जो तीन चैप्टर हैं, जहाँ जो चैप्टर है आपके कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये साइंस का पार्ट हो गया। और इन रीजनल एनवायरनमेंट एंड आर एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आते हैं मैथ्स, तो मैथ्स में देखिए जो इन्होंने साइंस का पार्ट दिया पूरी एनसीईआरटी आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई, ये आपको पढ़ना है। तो इतना आसान पेपर आता है, आप मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम आप देखेंगे, रियल नंबर्स, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम सिर्फ रियल नंबर है, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अलग अलग चैप्टर्स हैं। क्लास 10th में अगर आप देखें तो आपके लगभग 15-16 चैप्टर हैं। अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ब्रॉडली डिवाइड कर रखा है, सर्किल्स, है ना। तो यहाँ पर जो है वो डिटेल में दिया, मेंसुरेशंस, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 2 चैप्टर हैं ये। अब सिलेबस ऑफ द एडमिशन टेस्ट फॉर द 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो साइंस का हो गया, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, सोशल साइंस दोनों के लिए सेम है, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। हिस्ट्री के आपके चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे इन्होंने दे रखे हैं। जो अगर देखिए हिस्ट्री में सारे चैप्टर नहीं आएंगे, ध्यान रखना, नेशनलाइजेशन इन यूरोप, नेशनलाइजेशन इन इंडिया, ये 2 चैप्टर हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए और बी। अब यहाँ ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, प्रिंट, कल्चर एंड नेशनलिज्म, तो यहाँ पर जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी के इतने सारे चैप्टर हैं। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे यहाँ पर, फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 चैप्टर आपके आएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ रह जाता है फॉर कॉमर्स ओनली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, साइंस वाली मैथमेटिक्स नहीं है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, बहुत बेसिक आएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आने चाहिए, क्लास 8 में आपका। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, लो एक्सपोनेंट्स, रैशनल नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी जो ओएमआर सीट होगी वो किस तरह की होगी। 9th 11th की ओएमआर सीट कुछ इस तरह की होगी, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आप देखें अगर ध्यान से, तो ये आपकी ओएमआर सीट होगी, ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया फॉर 9th एंड 11th के लिए। यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह सब फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखा, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन के लिए उन्होंने डिटेल दे रखी है आपको, 100 क्वेश्चन में, और आपका सैम्पल पेपर क्लास 6 का ये एडमिशन से रिलेटेड रूल्स हैं ये। और देखिए क्लास 11th में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में आता है, ठीक है। तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है, तो आपको बहुत आसान सा पेपर आता है और आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। एडमिशन फ़ी, एडमिशन से आपको जब आपका एडमिशन होगा तो उससे रिलेटेड है कि हॉस्टल फ़ी कितनी है, स्कूल की फ़ीस कितनी है, या स्कूल की फ़ी दे रही है, और ये आपको डिफरेंट स्कूलों की फ़ीस है।
हॉस्टल एकोमोडेशन करते हैं तो उसके लिए क्या है, हॉस्टल की फीस क्या है, टोटल 30,000 के आसपास पड़ती है 12 महीने की आपकी फीस, ठीक है। रूम चार्जेस 600, हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट की 2050, ये अलग अलग दे रखे हैं। 2200 रुपये पर मंथ आपको खाने का देना है 4 महीने का। तो इसमें ये आपका जो टोटल है उसमें 4 मंथ का पैसा जमा है, ठीक है। बाकी आपको खाने का दोबारा देना है। किचन मेंटेनेंस सिर्फ खाने का देना है, जो फूड चार्जेस है 4 मंथ के लिए, 4 मंथ करके देना। जितने महीने का आप खाएंगे उतने महीने का आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फूड सब दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पोस्ट एडमिशन, आपको एडमिशन हो जाता है उसके बाद स्कूल्स के वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना। उससे पहले आपको यहाँ बहुत सारी डिटेल देख रही है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ बताने की, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है, क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस में बता चुका हूँ। तो ये जो था वो हमारा पूरा डिटेल में था। तो क्लास 11th का आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, मेन चीज़ वही है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर आप जाएंगे तो डाउनलोड वाले सेक्शन चले जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आपका सजेशन जो है वो जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई अहमद, साइनिंग ऑफ।